हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कृष्ण और एडुकेट और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लीगल नॉलेज केडी। आज का टॉपिक डिफरेंस बिटवीन कंप्लेंट एंड एफआईआर। ये टॉपिक सीआरपीसी का है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। तो फॉर एग्जांपल एक पर्सन जिसके नॉलेज में आया कि किसी ने, जिसको वो जानता हो या नहीं जानता हो, उसने एक ऑफेंस कमिट किया है, तो उसको कोर्ट में ये इंफॉर्मेशन देनी है। इस मकसद के लिए कि कानून हरकत में आए। तो इस इंफॉर्मेशन को कोर्ट तक पहुंचाने के लिए दो रास्ते हैं। एक वो रास्ता जो पुलिस के थ्रू जाता है कोर्ट में, दूसरा रास्ता डायरेक्ट कोर्ट की तरफ जाता है। तो एग्जांपल ले लेते हैं। ये पर्सन है, इसके नॉलेज में आया कि एक ऑफेंस कमिट हुआ है। अब इसको इंफॉर्मेशन अबाउट द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस को कोर्ट तक पहुंचाना है। इसके लिए दो रास्ते हैं। तो पहले हम वो रास्ता देखते हैं जो पुलिस के थ्रू जाता हो। कहाँ जाता हो? कोर्ट तक। ये कोर्ट है, कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट। कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट। अब ये जो है पुलिस स्टेशन है। ये डायरेक्ट इंफॉर्मेशन कोर्ट तक नहीं ले आना चाहता, ये पहले जाना चाहता है पुलिस स्टेशन पे। ये है पुलिस स्टेशन। तो ये इंफॉर्मेशन यहाँ पुलिस के पास ले आता है, पुलिस को इन्फॉर्म करता है कि किसी ने ऑफेंस कमिट किया है। जब ये पुलिस के पास आता है और अपनी इंफॉर्मेशन पहुंचाता है, तो उस इंफॉर्मेशन को पुलिस स्टेशन रजिस्टर करेगा। और उसके बाद ये अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है, जो भी है प्रोसेस वो। इसके बाद
ये जो है कोर्ट तक पहुंचाता है। तो इस रास्ते को जहां पे जो इंफॉर्मेशन है वो आती है, तो इसको हम कहते हैं FIR। दूसरा रास्ता, अगर ये पर्सन पुलिस के पास नहीं जाता है, वो डायरेक्ट कोर्ट की तरफ आता है, कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट, इस रास्ते पे, तो यहां पे जो इंफॉर्मेशन आएगी डायरेक्ट कोर्ट के पास या मैजिस्ट्रेट के पास, इसको कहा जाता है कंप्लेंट। कंप्लेंट। तो अब हमें ये मालूम हो गया कि FIR और कंप्लेंट क्या है। अब हम चलते हैं मज़ीद FIR और कंप्लेंट में डिफरेंस निकालने के लिए। कंप्लेंट और FIR, इनमें क्या फ़र्क है? सबसे पहले हम आते हैं इंट्रोडक्शन पे। इंट्रोडक्शन, थोड़ी देर पहले मैंने बताया, तो अबाउट कमीशन ऑफ एन ऑफेंस की इंफॉर्मेशन जो है, जो पुलिस के थ्रू कोर्ट आती है, उसको कहते हैं FIR, और डायरेक्ट मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में जो इंफॉर्मेशन आती है उसको कहा जाता है कंप्लेंट। तो ये है डायरेक्ट इंफॉर्मेशन। अबाउट कमीशन ऑफ ऑफेंस। कंप्लेंट, FIR जो है ये डायरेक्ट इंफॉर्मेशन कोर्ट के पास नहीं आती है, थ्रू पुलिस आती है। थ्रू पुलिस। तो इंट्रोडक्शन में हम ये कह सकते हैं कि जो इंफॉर्मेशन डायरेक्ट मैजिस्ट्रेट के पास आएगी उसको कहा जाता है कंप्लेंट। जो इंफॉर्मेशन थ्रू पुलिस यानी पुलिस स्टेशन के पास जाती है और उसके बाद फर्दर प्रोसीडिंग के लिए पुलिस आगे कोर्ट को बताती है, तो उसको कहा जाता है FIR या फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। नेक्स्ट, हम आ जाते हैं डेफिनेशन के ऊपर। CRPC के सेक्शन 2D, सेक्शन 2D, इंडिया में जो इंडिया का CRPC, और पाकिस्तान के CRPC में सेक्शन 4H,
ये दोनों सीआरपीसी के सेक्शन हैं। इस सेक्शन में कंप्लेंट को डिफाइन किया हुआ है कि कंप्लेंट मीन्स द एलिगेशन orally or in writing to magistrate, जो मैजिस्ट्रेट को डायरेक्ट मैजिस्ट्रेट को कंप्लेन होती है, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले कहा दैट सम पर्सन नॉन और अननोन हैज़ कमिटेड एन ऑफेंस but it does not include a police report। तो इसमें कहा गया है कि वो एलिगेशन अबाउट कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, फिर वो ऑफेंस किसने किया, ऑफेंडर को जानता हो या नहीं जानता हो, किसके लिए, फॉर टेकिंग एक्शन, उसको कंप्लेंट कहा जाता है, वो राइटिंग में हो या ओरली हो। बट इट डज नॉट इंक्लूड ए रिपोर्ट ऑफ ए पुलिस ऑफिसर। पुलिस ऑफिसर की इसका मतलब ये हुआ कि जो पुलिस ऑफिसर की रिपोर्ट है वो इसमें इंक्लूड नहीं है, वो कंप्लेंट नहीं होगी। मैं ये भी बताता चलूँ कि जब एफआईआर रजिस्टर होती है उसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन करता है। इन्वेस्टिगेशन में अगर ये मालूम हो जाए कि ये ऑफेंस कॉग्निजिबल नहीं है तो फिर पुलिस एक रिपोर्ट भेजता है मैजिस्ट्रेट को, उसको कंप्लेंट कहा जाता है। तो वो कंप्लेंट जो है वो इस डेफिनेशन में नहीं आती। कंप्लेंट की डेफिनेशन के बाद हम आते हैं एफआईआर के ऊपर। एफआईआर सीआरपीसी में कहीं डिफाइन नहीं किया, इसकी डेफिनेशन नहीं मिलती, लेकिन अंडर सेक्शन 154 ऑफ सीआरपीसी उसमें एफआईआर की प्रोविज़न दी हुई है, उसका प्रोसीजर दिया हुआ है। अंडर सेक्शन 154 सीआरपीसी तो उसमें इसका प्रोविज़न दिया हुआ, ये कहीं सीआरपीसी में डिफाइन नहीं किया हुआ है। नेक्स्ट आते हैं अथॉरिटी के ऊपर कि रजिस्टरिंग अथॉरिटी कंप्लेंट की कौन सी अथॉरिटी है और एफआईआर की क्या है। कंप्लेंट में रजिस्टरिंग अथॉरिटी मैजिस्ट्रेट्स है। मैजिस्ट्रेट कंप्लेंट को रजिस्टर कर सकता है, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं कि कंप्लेंट डायरेक्ट मैजिस्ट्रेट के पास जाती है। एफआईआर रजिस्टर कौन करता है? पुलिस। पुलिस का जो स्टेशन का जो इंचार्ज होता है वो एफआईआर रजिस्टर करता है किसी पर्सन के लॉज करने के बाद रजिस्टर करता है पुलिस स्टेशन। नेक्स्ट, नेचर ऑफ ऑफेंस।
कंप्लेंट न सिर्फ कॉग्निजिबल ऑफेंस में की जाती है बल्कि नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस में भी की जाती है। कॉग्निजिबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस। एफआईआर सिर्फ कॉग्निजिबल ऑफेंस में लॉन्च की जा सकती है। कॉग्निजिबल ऑफेंस। नेक्स्ट हम आते हैं पार्टीज के ऊपर। जो पर्सन या इंसान कंप्लेंट फाइल करता है या कंप्लेंट लॉन्च करता है उसको कहा जाता है कंप्लेनेंट। और जो एफआईआर लॉन्च करता है पुलिस स्टेशन पे उस इंसान को या पर्सन को कहा जाता है इन्फॉर्मेंट। क्यों? कि एफआईआर जो है इंफॉर्मेशन है, इसलिए इसको इन्फॉर्मेंट कहा जाता है। कंप्लेंट एक कंप्लेंट है, सिविल में हम कहते हैं प्लेंट और क्रिमिनल में कंप्लेंट। सिर्फ COM अगर इसको हम सेपरेट कर दें तो ये बन जाएगा प्लेंट। कंप्लेंट जो है ये प्लेंट बन जाता है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं एग्जामिनेशन के ऊपर। एग्जामिनेशन सिक्स्थ, मैजिस्ट्रेट कंप्लेंट में कंप्लेनेंट को ओथ के जरिए एग्जामिन करता है, यानी कि यहां ओथ रिक्वायर्ड है। ओथ रिक्वायर्ड है। एफआईआर में ओथ रिक्वायर्ड नहीं होता। ओथ नॉट रिक्वायर्ड। ओथ रिक्वायर्ड नहीं होता। नेक्स्ट हम आ जाते हैं फॉर्मेट के ऊपर। कंप्लेंट एक सिंपल दरख्वास्त पे रजिस्टर हो सकती है, लेकिन एफआईआर में एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म होता है, उसके ऊपर रजिस्टर होती है। तो इसमें एक सिंपल दरख्वास्त या एप्लीकेशन चाहिए होती है, लेकिन एफआईआर में एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म होता है। प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म होता है जिसके ऊपर जिस फॉर्म को पुलिस फिलअप करती है और उसके बाद जो इन्फॉर्मेंट होता है उसके सिग्नेचर वगैरह होते हैं। लास्ट
लास्ट पॉइंट है डिसमिसल। मैजिस्ट्रेट को ये पावर है कि कंप्लेंट को रजिस्टर करने के बाद या कंप्लेनेंट को एग्जामिन करने के बाद कंप्लेंट डिसमिस कर सकता है। डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट। लेकिन यहां जो रजिस्टरिंग अथॉरिटी पुलिस है, इसको पावर नहीं है कि ये एफआईआर को डिसमिस करे। नॉट डिसमिसल। अब दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक डिफरेंस बिटवीन कंप्लेंट एंड एफआईआर आपको समझ में आ गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।